हेलो। यस सर। यस। शुरुआत करेंगे। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 1 श्लोक नंबर 16 हेमाद्रि टीका। तो सबसे पहले सूत्र शमनम कोपनम स्वस्थितम द्रव्यमिति त्रिधा। तो यहाँ पे द्रव्य के तीन भेद बताए, शमन द्रव्य, कोपन द्रव्य और स्वस्थ हित द्रव्य। उसके ऊपर अभी हेमाद्रि की जो टीका है वो अपन देखेंगे। प्रभाव भेदना शमनम इति। तो इसका अर्थ है कि प्रभाव के भेद से प्रभाव भेद से वो द्रव्य के बारे में बता रहे हैं, शमन इति इस श्लोक से। तो यह हेमाद्रि का जो है खासियत है, मीमांसा की धरती पर उस विचार के आधार पर वो टीका लिखते हैं। और शमनम कोपनम स्वस्थितम द्रव्यमित त्रिधा, ये तीन प्रकार के द्रव्य होते हैं। इस प्रकार से जो मीनिंग निकलता है वो उसे प्रभाव के भेद कहते हैं। प्रभाव ये द्रव्य का एक विशेष कर्म है। उस भेद से रिलेटेड शमन इत्यादि जो उसके प्रकार है वो द्रव्यों के होते हैं। हाँ। प्रभावो रसादिषु अंतरंग इति द्यो द्योतयितुं द्रव्य शब्देन उक्तः द्रव्यमिति त्रिधेति। त्रिधा, हाँ, त्रिधेति। त्रिधा इति। त्रिधा इति। हाँ। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो प्रभाव है वो रसादी जो है उन उसके अंतर्गत होता है, इसलिए द्रव्य शब्द का यहाँ पे उन्होंने प्रयोग किया है। द्रव्यमिति त्रिधा, और इसीलिए तीन प्रकार के द्रव्य होते हैं। यस। आगे। अ, आगे शमनम कोपनम स्वस्थितम च इति त्रैविध्यम। तो वो तीन प्रकार के द्रव्य कौन से हैं वो उन्होंने बताया है, शमन, कोपन और स्वस्थहितम। ये तीन द्रव्य है। उसके आगे यद द्रव्यम समय ही सम विपरीतैः वा रसादिभिः युक्तम अपि वातादीन शमयति तत्शमनम। तो शमन द्रव्य कौन से है वो उन्होंने यहाँ पे स्पष्ट किया है, जो सम या फिर अ, अ, यद द्रव्यम समय ही सम विपरीतैर्वा, जो द्रव्य सम अथवा सम विपरीत, हम्म। वो सम विपरीत है रसायन सर। जो है उसके अकॉर्डिंग उसका अन्वय है। यद द्रव्यम रसादिभिः समैः सम विपरीतैः वा युक्तमपि वातादिन शमयति तत्शमनम। रसादि जो है, रस गुण वीर्य विपाक, इनसे सम या इनके सम से विपरीत, मतलब इनसे विपरीत होने से, मतलब युक्त होने पर भी जो वातादि दोषों का शमन करता है, दैट शमन इज करता शमन। सो फॉर एग्जाम्पल कटुतिक्त कषाय ये वात का वर्धन करता है, है। रस जो है। लेकिन अगर उष्ण वीर्य का द्रव्य रहा इनमें तो इट विल कॉज शमन ऑफ वात दोष। तो ये विपरीत, सम से विपरीत भी हुआ तो भी रसादि से, तो भी ये शमन करता है, दैट इज शमनम। ये शमन की अलग व्याख्या यहाँ पर हेमाद्रि ने बताई। वरना जो आगे वाग्भट सूत्र स्थान, हाँ, 12वां अध्याय ना, जो व्याख्या आती है शमन की वो अलग है। 12वां नहीं, 13वां अध्याय की जो व्याख्या आती है वो अलग है। हम्म। आगे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, तद्यथा मधुर शीत अपि जीवंती कफम शमयति। हम्म। तो जो जीवंती शाक है वो मधुर और शीत गुण से कफ का शमन करता है। नहीं नहीं, मधुर शीत आपी, मधुर और शीत होने के होने बावजूद के बावजूद, हाँ, भी सॉरी, कफ का शमन करती है। कफ का शमन करता है। वो रस से विपरीत है लेकिन फिर भी कफ हम्म। का शमन करती है। जो यस। मधुर शीत कफ है उसका शमन करती है। हम्म। कटुपाक रसो गुरुः स्निग्धो अपि रसो नः कफवातो। हम्म। तो वैसे ही कटु रस और कटु विपाक होने पर और गुरु और स्निग्ध होने पर भी हम्म। रसोन कफ और वात का शमन करता है। हम्म। यद द्रव्यम विपरीतैः सम विपरीतैर्वा रसादिभिः युक्तम अपि वातादीन कोपयति तत्कोपनम। तो वैसे ही जो रस, सॉरी, जो
द्रव्य सम अथवा सम विपरीत जो विपरीत जो रस है उनका उनके द्वारा वातादि का कोप जो करता है उसे कोपन द्रव्य कहते हैं। विपरीतैः समविपरीतैः वा। जो द्रव्य विपरीत रसादि विपरीत। गुणों से विपरीत हैं या फिर रसादि गुणों से सम है, फिर भी जो वातादि का कोप करता है दैट इज कोपन। वो कोपन करने वाला द्रव्य है। इससे पहले शमन में उन्होंने क्या लिखा था, यद द्रव्यम समय ही समविपरीत। समय ही सम विपरीत। इथे यहाँ पर लिखा है यद द्रव्यम विपरीत ही समविपरीत ही वा। कोपन की व्याख्या तो कोप कर रहा है ना उसको अभी। हाँ, यस। उसके भी एग्जाम्पल दिया हो गया। हाँ, यथा गुरु उष्ण स्निग्ध मधुरम अपि पाणितम वातम कोपयति। तो हम्म गुरु उष्ण स्निग्ध और मधुर होने पर भी पानी वात का कोप करता है। हम्म अ, ये उस द्रव्य का प्रभाव है, इसलिए प्रभाव भेदाना इस प्रकार से लिखा है कि समान गुण होने पर भी वो कोप करता है विपरीत गुण होने पर भी वो शमन करता है। ये जो है वो द्रव्य का प्रभाव, प्रभाव इस उसका स्वभाव है इस प्रकार से। हम्म तैः एव गुणैः माशः पित्त कफो। तो हम्म उन्हीं गुणों से युक्त यानी जो ऊपर गुण बताए थे गुरु उष्ण स्निग्ध मधुर, उन्हीं गुणों से युक्त माश वो पित्त और कफ का प्रकोप करता है। हम्म यद द्रव्यम वातादीनां क्षय वृद्ध क्षय वृद्धयोः हेतुः अपि स्वस्थस्य न तथा तत् स्वस्थहितम्। हम्म तो जो द्रव्य वातादि जो दोष है उनके क्षय वृद्धि का कारण होते हुए भी वो वैसे। कारण होते हुए भी। हाँ। हम्म। हम्म, सर एकदा परत काय यद जे द्रव्य वातादीनां क्षयवृत्त्योः हेतुः अपि स्वस्थस्य हाँ न तथा तत् स्वस्थहितम्। जो द्रव्य वातादि कारण नहीं बने। उनके क्षय वृद्धि का कारण होने पर भी स्वस्थ स्वच्छं स्वस्थ व्यक्ति में जो उस प्रकार से नहीं करता, नहीं कर। तत् स्वस्थ हितम, वो स्वस्थ की वो स्वस्थ हित है। आतुर के लिए बताई नहीं हम्म, हूँ। आतुर में वो क्या करेगा, इट डिपेंड्स ऑन कौन से कारण हुए हैं वो ओके। निर्भर करेंगे। तो ये जो सूत्र बट सूत्र स्थान 13वें अध्याय में आता है कि अल्पोपि दोषो दूष्यादेहे लब्ध्वान्यतमतम बलम। नहीं, ये ज्वर चिकित्सा ज्वर निदान में आता है एक्चुअली। तो हेतुओं की अपेक्षा दोष रखते हैं और फिर थोड़े हेतु मिल गए तो वो प्रकोप अवस्था में चले जाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति जो है उसमें क्षय वृद्धि के हेतु हुए भी तो भी वो उस प्रकार से नहीं करता, दैट इज स्वस्थ हितम। अगेन उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है यथा गुरु मधुर रुक्ष शीतो अपि यवः स्वस्थस्य पित्तम न क्षपयति। हम्म तो यव जो धान्य है वो गुरु मधुर रुक्ष शीत होने पर भी स्वस्थ व्यक्ति में पित्त का क्षपण यानी क्षय नहीं करता। हम्म हाँ। नेक्स्ट एवं सर्वत्र अपि प्रभाव। दूसरा भी है कि गुरु मधुर स्निग्ध शीतम। अच्छा हाँ सॉरी। गुरु मधुर स्निग्ध शीतम अपि क्षीरम स्वस्थस्य कफम न कोपयति। हम्म वैसे ही जो क्षीर है वो गुरु मधुर स्निग्ध शीत इन गुणों से युक्त होने पर भी स्वस्थ व्यक्ति में कफ का कोप नहीं करता है। हम्म तो मतलब अगर क्षीर सर प्रकोप होता है तो दैट इज व्याधित अवस्था, इट इज नॉट स्वस्थ अवस्था। हम्म। हम्म कुछ शंका थी। नहीं सर, मतलब जो पूछने वाली थी वो अभी आपने बता ही दिया। हाँ हाँ तो वो क्षीर का प्रभाव है। हम्म एवं सर्वत्र अपि प्रभाव उदाहरणीय। हम्म म्हणजे इस अर्थ इसका है कि आगे सभी जगह प्रभाव के ऐसे ही उदाहरण दिए हैं। एवं इस या फिर प्रकार से सर्वत्र मतलब सारी जगह पर प्रभाव का उदाहरण इसी प्रकार से होता है। हम्म, हम्म वक्ष्यति च रसादि साम्ये यत् कर्म विशिष्टं तत् प्रभावजम् इति।
तो उन्होंने सूत्र अष्टांग हृदय का ही सूत्र का 9वें अध्याय का श्लोक कोट किया है, रसादि साम्य यत कर्म विशिष्टम तत्प्रभावजम। यानी कि जो रसादि गुण जो है द्रव्य के, वो सभी सेम साम्य होने पर, यानी मधुर मधुर शीत, ऐसा कॉम्बिनेशन होने पर भी जो कर्म विशिष्ट दिखाई देता है उसे प्रभाव कहते हैं। हम्म, आगे अन्य तु शमनादीन द्रव्य भेदना आहुः द्रव्य भेदान आहु। भेदान आहुः। अन्य तु शमनादीन द्रव्य भेदान आहुः। तर मतलब अन्य मतलब बाकी के जो आचार्य है, अन्य आचार्य जो है वो वो भी शमनादि द्रव्य जो भेद है वो स्वीकार करते हैं। नहीं नहीं, शमनादि द्रव्य भेदान आहु, वो शमनादि जो है वो द्रव्य के भेद कहते हैं, इट इज नॉट प्रभाव भेद। हाँ, ओके। तो ये द्रव्यों के भेद मानते हैं कि 3 प्रकार के द्रव्य होते हैं जो शमनादि होते हैं। हाँ। हम्म, मतलब अन्य आचार्य उस प्रभाव ये नहीं मानते। हाँ, मतलब इस श्लोक से प्रभाव लेना चाहिए, ये नहीं मानते। अच्छा, ये ओके। प्रभाव भेद नहीं है, अच्छा, ये हेमाद्रि का मत है कि यह प्रभाव भेद है। तत्तु न सम्यक, हम्म, तो यह सही नहीं है। हाँ, इट इज प्रभाव। अब वो हाँ, खंडन करेगा इस जो शंका उत्पन्न हुए उसकी। द्रव्य भेदत्वे यदेव शमनम तदेव कोपनम तदेव स्वस्थम हिति संकरो न युक्तः। हम्म, यानी अगर वो द्रव्य भेद स्वीकार किया गया तो जो द्रव्य शामक है, और फिर वही द्रव्य उसी अवस्था में अन्य दोषों का प्रकोप करने वाला होगा, हम्म, द्रव्य और भेद। वही स्वस्थ के लिए हितकारी। यदेव शमनम, जो शमन है, तदेव कोपनम, वही कोपन होगा, तदेव हम्म, स्वस्थ हितम, वही स्वस्थ के लिए वही हित होगा। क्योंकि संकरो न युक्त है, इस प्रकार से जो संकर हो जाएगा इनका, संकर हो जाए। युक्त नहीं है। हम्म, और द्रव्य भेद से जब आप करते हो तो द्रव्य एक ही है ना, फिर भेद ही नहीं रहा उसमें। ये तो हम्म, कर्मों से रिलेटेड भेद है, और उस कर्म का नाम उन्होंने प्रभाव दिया है, इसलिए वो प्रभाव भेदाना है, इस प्रकार से ही मात्र कहता है। इट इज नॉट हम्म, द्रव्य भेद, ये द्रव्य भेद नहीं है। द्रव्य भेद होता तो ऐसे 3 काम नहीं होते अलग अलग एक ही द्रव्य के। और द्रव्य भेद मान लेते तो जो शमन करेगा वही कोपन करेगा दोषों का, और स्वस्थ के लिए हितकर भी वही है, ऐसा हो नहीं सकता। और त्रिधा वर्ड आया है वहां पर हम्म, श्लोक में, तो त्रिधा इटसेल्फ इंडिकेट्स इट इज अ विधि भेद। विधि भेद। हाँ, तो विधि किसी के क्लासिफिकेशन के लिए कोई तो बेंचमार्क या स्टैंडर्ड मार्क रखना चाहिए, जिसके आधार पर क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। तो यहाँ पर कर्म के आधार पर क्लासिफिकेशन है, जिसे प्रभाव कहा गया है। हम्म, धर्म भेदत्वे तु रसादि संकर्वद युक्तः। रसादि संकरवत अयुक्ता। अच्छा, हाँ, रसादि संकर्वद अयुक्तः। धर्म धर्म भेद अर्थ गुण भेद। हाँ, धर्म मतलब उसका कर्म, धर्म यानी अच्छा। वो काम करते हैं द्रव्य। अगर ये धर्म भेद इस प्रकार से ध- करेंगे, हम्म, शमन कोपन और स्वस्थ है, तो उसमें रसादि का संकर हो जाएगा। हाँ, मतलब रस गुण वीर्य विपाक सारे इकट्ठे आ जाएंगे, क्योंकि द्रव्य का काम है वो इन 4-5 जो चीजें हैं, द्रव्य गुण रस कर्म, हम्म, इन सब से होता है, और प्रभाव। तो धर्म भेद से अगर करेंगे तो वो रसादि का संकर हो जाएगा, इसलिए ये अयुक्त है। हम्म। किं किंच द्रव्य भेद द्रव्य भेदाश द्रव्य भेदाश्च 16। हाँ, द्रव्य भेदात अच्छा, द्रव्य भेदार चेत चेत अमी। अमी। हम्म,
किंच द्रव्यभेदात् च अमी चेत तदा चेत अमी तदा रसादि धर्म भेदनां भेदान। प्राक् पश्चात् वा अभिधे अभिधेयाः स्युः न मध्ये। हम्म तो अगर ये द्रव्य भेद जो है हम्म वो, तो इनका ये है, इनका जो कथन जो इनको जो बोला गया है वो रसादि के पूर्व या फिर पश्चात बोलना सही है, हम्म न कि मध्य में। हम्म म्हणजे मतलब श्लोक के पहले का ऑर्डर ही बताना चाहते हैं क्या? ऑर्डर बताना चाहते हैं। वीर्य द्रव्यस्य गुणम, उसके आगे रोगों के कारण, द्रव्यस्य गुणानाः त्रिधा विपाको, कर्म है ना। किंच द्रव्य भेदा, कि अगर द्रव्य भेद है इसे ऐसे माना गया, कोई कहता है। चेत अमी, अमी ये है सर्वनाम है। असौ अमु अमी प्रथमा, इस प्रकार से चलता है। तो अमी का मतलब ये, इस प्रकार से। तो ये अगर द्रव्य भेद कहा जाता है चेत, तो रसादि धर्म वेदानाम प्राक पश्चात व अभिधेयास्य हो। रसादि धर्म जो भेद है, मतलब रसादि धर्मों का जो भेद है, वो इससे पहले या इसके बाद इस प्रकार से आना चाहिए था, न मध्य, इसके बीच में नहीं आना चाहिए। एक मिनट। या एक्चुअली जो पिछली वाली लाइन है ना, धर्म भेदत्वे तो रसादि संकर्वत अयुक्ता, तो अगर ये द्रव्य भेद मानते हैं तो रसादि धर्म भेद भी ये हो जाएगा। इस प्रकार से पिछले वाले से ही ये जो वाक्य है उससे मीनिंग लगता है इसका। तो रसादि धर्म भी इनके आ जाएंगे, वो इसी में आ जाएंगे, इससे पहले आने चाहिए। तो पहले आपको रस बताना चाहिए, फिर इसके द्रव्य बताने चाहिए, और फिर उसका कर्म बताना चाहिए आगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है, सारे इकट्ठे ही आए हैं। रस, गुण, कर्म, विपाक, वीर्य, तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। वो इससे पहले या बाद में आने चाहिए, न मध्य, इसके बीच में नहीं आने चाहिए। तस्मात् प्रभाव भेदा एवं शमनादया, इसलिए प्रभाव भेद ही है शमनादि जो है, इस प्रकार से कहते हैं। फाइन, आगे वाला श्लोक देखें। हाँ, यस। तस्मात् तस्मात् प्रभाव भेदा एव शमनादयाः। हम्म तो इसीलिए ये जो शमनादि ये जो भेद बताए हैं वो प्रभाव भेद है, हम्म न कि द्रव्य भेद। हम्म नेक्स्ट। तस्य वीर्यम आह, तो आगे वो वीर्य का वर्णन बता रहे हैं। उष्ण शीत गुणोत्कर्षात् तत्र वीर्यम द्विधा स्मृतम। हम्म उष्ण और शीत गुण उत्कर्ष होने के कारण वीर्य दो जानने चाहिए। हम्म इसकी अभी टीका देखते हैं, सर्वांग सुंदरा टीका। तत्र तस्मिन् द्रव्ये वीर्यम द्विविधम। हम्म मतलब तत्र मतलब यहाँ, हम्म तस्मिन् द्रव्य मतलब यहाँ, उस वो उस द्रव्य में दो वीर्य है। हम्म वीर्य दो प्रकार का है, वीर्य। वीर्य दो प्रकार का है, हाँ, द्विविध। विंशतेर गुणानां मध्याद् द्वौ द्वा द्वौ द्वौ। द्वौ, अच्छा, मध्याद् द्वौ उष्ण शीतौ हम्म तद उत्कर्षात् वीर्यम इति स वा सर्वायुर्वेद प्रसिद्धौ द्वावेव गुणौ
शीतोष्णौ वीर्यकरण हेतु। हम्म, वीर्यकरण हेतु वो दीर्घ है, इट इज सुसारित द्विवचन है, द्वौ एव गुणौ शीत उष्ण हाँ, हेतु। वीर्यकरण हेतु। हम्म, हेतु हेतु हेतवः प्रथमा, इट इज प्रथमा द्विवचन। हम्म। तो विंशति जो गुण बताए गए हैं उनके मध्य जो दो गुण है यानी उष्ण और शीत, हम्म, तद उत्कर्षात, वो उनकी उत्कर्षता होने के कारण उनको वीर्य कहा गया है। हम्म, इति सर्व आयुर्वेद प्रसिद्धौ, ये आयुर्वेद में प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध है। उष्ण और शीत। हाँ। हम्म। द्वाविम गुणों शीत उष्णो वीर्यकरण हेतु। हम्म, अ, इसका क्या मतलब है? हम्म, द्वाविम गुण, ये जो दो ही गुण हैं। दो ही गुण है शीत उष्ण, वो वीर्यकरण हेतु है। हाँ, ये वीर्य करण हेतु, करण मतलब साधन, साधन, वीर्य के लिए साधन। जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसका वो हेतु है, कारण है। हम्म, हम्म। वीर्यम शक्ति ही, यानी वीर्य को ही शक्ति कहते हैं। हम्म, गुण उष्ण गुणोत्कर्ष उष्ण गुणातिशय एव कश्चित उष्ण वीर्याख्याम लभते। हम्म, यानी कि अ, अ, अगर किसी द्रव्य में उष्ण गुण की उत्कर्षता है अतिशय, हम्म, अ, एव कश्चित उष्ण वीर्याख्याम, तो उसी से उष्ण वीर्य उसको हम्म, बोला जाता है। हम्म, ये संज्ञा मिलती है उसको। ये हाँ, ये संज्ञा मिलती है। हम्म, तथा शीत गुणोत्कर्ष शीत गुणातिशय एवं शीत वीर्याख्याम, हम्म, उसी तरह यदि शीत गुण का उत्कर्ष है हम्म, तो उसे शीत वीर्य की संज्ञा मिलती है। हम्म। यद्यपि नानात्मकम अपि द्रव्यम तथापि अग्निशोमात्मकम तु अग्निशोमात्मकत्वात्। अग्निशोमात्मकत्वात् अजगतो हाँ, जगतः। जगतः जगता जगतो द्विधैव वीर्यम। द्विधा एव वीर्यम्। अच्छा, द्विधा एव वीर्यम। हम्म, तो यद्यपि नानात्मकम अपि द्रव्य, मतलब फिर भी बहुत सारे द्रव्य है, हम्म, बहुत सारे द्रव्य होने पर भी अग्निशोम जगत हो, ये जो जगत है अग्निशोम प्रधान, हम्म, या फिर अग्निशोम के कारण हम्म, केवल दो प्रकार के वीर्य होते हैं, हम्म। उष्ण और शीत। उष्ण और शीत। हम्म, अ, अभी आगे है आयुर्वेद रसायन टीका। हम्म। वीर्य ही सॉरी वीर्य द्विधै द्वैविध्यम आह। द्वैविध्यम आह, वीर्य द्वैविध्यम आह उष्णेति। हम्म, तो वो दो प्रकार के वीर्य बता रहे हैं उष्णेति से, इस श्लोक से, उष्णेति इस श्लोक से। तच्च उष्णम शीतम च, तो वो है वो दो वीर्य है उष्ण और शीत। हम्म, अभी उन्होंने एक शंका बताई है, ननु गुरु लघु स्निग्ध वृक्ष मंद तीक्ष्णा नाम अपि वीर्यत्वात् कथम द्वे एव एव ए- इति। एव इति अतो। अत आह हम्म, उष्ण शीत गुणोत्कर्षात्। तो उन्होंने कहा है कि अ, ये गुरु लघु स्निग्धादि ये जो गुण होने पर भी हम्म, केवल दो गुण जो है उष्ण और शीत, हम्म, इनको ही वीर्य कहा गया है। क्यों कहा गया है? हम्म, तो यद्यपि कायाग्नि पाकाद अष्टो गुणा जायन्ते तथापि उष्ण शीत उष्णशीतयोः गुणयोः उत्कर्षात् द्वैविध्यम। हम्म, तर इस मतलब कि कायाग्नि के कारण पाक होने पर हम्म,
जो अष्टगुण है वो निर्माण। अष्टगुण निर्माण होते हैं, हम्म। उसमें उष्ण और शीत गुण का उत्कर्ष होता होने के कारण द्वैविध्यम, दो वीर्य है। दो वीर्य है। तो जाठराग्नि के पाक के दौरान या उसका पाक होने के बाद अष्टविध वीर्य जो है ना, वो शरीर में निर्माण होते हैं, लेकिन अष्टविध। उससे भी दो ही इम्पोर्टेंट है हम्म। के उत्कर्ष के कारण द्वैविध्य ही है वीर्यों में, उष्ण और शीत। अब ये बात जब हम आयुर्वेदिक पचन सिखाते हैं या सीखते हैं तब नहीं आती कि ऐसे अष्टगुण निर्माण होते हैं कायाग्नि के पश्चात। तो ये टीकाओं से अधिक जानकारी जानकारी मिल जाती है। गुणांतर तिरस्कारे शक्तिर शक्तिहिर उत्कर्षः। हम्म। गुणांतर तिरस्कार। गुणांतर तिरस्कार शक्ति, ऐसा पाठभेद है। एक सप्तमी है, एक प्रथमा है। गुणांतर तिरस्कार, इसका अर्थ क्या होगा? वही मैं भी खोजने की कोशिश। और वो शक्ति है मतलब एक्चुअली गुणांतर तिरस्कार है, शक्ति ही मतलब उत्कर्ष। उत्कर्ष हम्म। की व्याख्या इन्होंने की हम्म। वीर्य की। गुणांतर मतलब गुण में जो परिवर्तन होता है वो, हम्म। उसमें से तिरस्कार मतलब अगर परिवर्तन ये ना होना, उसके लिए जो शक्ति होती है दैट इज उत्कर्ष। मतलब एक गुण पे जो जो दूसरा डोमिनेंट होता है वैसे। हाँ हाँ। तो उसी को शक्ति शक्ति उत्कर्ष क्या है? हम्म। शक्ति उत्कर्षे वीर्य शब्दो लोके अपि प्रसिद्धः। हम्म। तो ये जो है शक्ति उत्कर्ष, ये लोक व्यवहार में भी इसको वीर्य नाम से प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है। तत्र द्रव्ये वीर्यम वीर्यमपि द्रव्याश्रयम् इति अर्थः। हम्म। तत्र मतलब यहाँ पर द्रव्य के लिए यूज किया है वीर्य शब्द। हाँ, अच्छा ओके, तत्र का अर्थ बताया। हम्म। तत्र, हाँ, वो द्रव्य के लिए प्रयुक्त किया है। वीर्यम अपि द्रव्याश्रयम् इति अर्थः। तो वीर्य भी द्रव्य के आश्रय आश्रित होता है। आश्रय में रहता है। हाँ। हम्म। ठीक है, इसके आगे कल देखेंगे। धन्यवाद।